तो हम यहाँ सिटी हॉस्पिटल में हैं, ये मेरी मदर है। तो इनका कुछ दिन पहले वो हुआ था, इनकी चोट लगी थी। तो उसके बाद हमने पेन किलर्स वगैरह दे दिए थे, पर उससे ठीक नहीं हुआ। फिर हमें सिटी हॉस्पिटल में है, यहाँ पे डॉक्टर मनोज कुमार को दिखाया था, तो उन्होंने फिर ऑपरेशन की बोली। फिर परसों हमने ऑपरेशन कराया, तो फिर वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल का स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छा है, उनसे अच्छे तरीके से सबके व्यवहार भी था। तो उनके शोल्डर में आर्थ्रोस्कोपी हुई थी, फिर उसके बाद ऑपरेशन। ये जो हमारी पेशेंट थी मिसेज यशोदा गौतम, ये हमारे पास आए थे शोल्डर में दर्द और शोल्डर को ऊपर उठाने में असमर्थ थे। ऊपर जब उठाते थे तो ताकत नहीं रहती शोल्डर में। हमने इनको इवेल्युएट किया, एमआरआई कराया, तो इनको रोटेटर कफ स्पेशली सुप्रास्पाइनल टेंडन टियर निकला। अब अगर आप इस एमआरआई में देखें तो ये एक टेंडन है ब्लैक जैसी स्ट्रक्चर, जो यहाँ से फिर डिसकंटिन्यू हो गई है। तो ये टियर है, जनरली ये यहाँ तक कंटिन्यू रहता है, ऐसा सारी इमेजेस में दिख रहा है। अगर इसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके दिखाया जाए तो ये टेंडन टियर, रोटेटर कफ टियर ऐसा दिखता है। हमने इनको काउंसिल किया सर्जरी के लिए, और इनकी जो सर्जरी है वो आर्थ्रोस्कोपी या दूरबीन की विधि से की गई थी। इसमें 3 या 4 छोटे छोटे छेद किए गए थे, 0.5 सेंटीमीटर के, और पूरी सर्जरी उसी की मदद से की गई थी। इस सर्जरी में हम बेसिकली करते क्या है, ये जो पार्ट फट गया है उसको खींच के 2 या 4 एंकर की मदद से, और थ्रेड, फाइबर वायर होते हैं या फाइबर टेप होता है, उसकी मदद से इसको बांध देते हैं। इस सर्जरी के कुछ दिन तक हमें 2 से 3 हफ्ते तक इस हाथ को एब्डक्शन में इमोबिलाइज रखना होता है। फिर थोड़ी सी फिजियोथेरेपी के बाद ये हाथ नॉर्मल हो जाता है। टोटल ड्यूरेशन जो ये सारे प्रोसेस के लिए चाहिए वो हमें 2 से 2.5 महीने में हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है शोल्डर का। ये आर्थ्रोस्कोपी से की गई कुछ एडवांस सर्जरीज हैं जो हम अपने सेंटर पे कर रहे हैं। कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी, टेंडन इंजरी या लिगामेंट इंजरी, इसके लिए एडवांस आर्थ्रोस्कोपी चाहिए, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो आपको इस तरह की किसी भी समस्या से रिलेटेड अगर कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।